श्रीमद्भगवत गीता जीवन के कुरुक्षेत्र का मार्गदर्शन। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि केवल दो सेनाओं के बीच का संघर्ष नहीं थी, बल्कि वह हर मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक थी। जब अर्जुन ने अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने में असमर्थता जताई और मोहवश उसके हाथ से गांडीव गिर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने की नियमावली बन गया। स्वधर्म। अपनी आत्मा की पुकार को पहचानना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है। स्वधर्म का अर्थ केवल मजहब या जाति नहीं, बल्कि वह कर्तव्य है जिसे निभाने के लिए हमारी आत्मा इस संसार में आई है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थ, दूसरों के धर्म का अच्छी तरह पालन करने से बेहतर है कि अपने धर्म का पालन किया जाए, चाहे उसमें त्रुटियां ही क्यों न हो। आज के समय में हम अक्सर दूसरों की देखा देखी अपने लक्ष्य चुनते हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है तो हमें भी वही बनना है, कोई विदेश जा रहा है तो हमें भी वही करना है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि नकल करना आत्मा के साथ अन्याय है। जब आप अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, तभी आप वास्तविक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। निष्काम कर्म, परिणाम की चिंता से मुक्ति मनुष्य की सबसे बड़ी व्याधि तनाव है, और तनाव का मूल कारण है भविष्य की चिंता और फल की इच्छा। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का अद्भुत सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम लक्ष्य न रखें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कर्म करते समय हमारा पूरा ध्यान प्रक्रिया प्रोसेस पर होना चाहिए, न कि परिणाम रिजल्ट पर। जब हम फल से चिपक जाते हैं तो डर और व्याकुलता जन्म लेती है, जो हमारे कर्म की गुणवत्ता को खराब कर देती है। यदि कर्म शुद्ध और पूर्ण समर्पण के साथ किया जाए तो फल स्वतः ही प्राप्त होता है। मन का निग्रह। सबसे बड़ा मित्र और शत्रु। गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो मन को नहीं जीत पाया, उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मनुष्य का शरीर एक रथ के समान है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है। यदि बुद्धि रूपी सारथी सजग न हो तो इंद्रियां मन को कहीं भी भटका सकती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थितप्रज्ञ बनने की प्रेरणा देते हैं। वह व्यक्ति जो न तो सुख में बहुत अधिक उत्साहित होता है और न ही दुख में टूटता है। आत्म संयम ही वह शक्ति है जो हमें मानसिक गुलामी से मुक्त कराती है। त्रिगुणों का खेल। सत्व, रज और तम प्रकृति 3 गुणों से बनी है। सत्व प्योरिटी, जो ज्ञान, प्रकाश और शांति लाता है। रज पैशन, जो इच्छाओं, भाग दौड़ और अशांति को जन्म देता है। तम इग्नोरेंस, जो आलस्य, प्रमाद और अज्ञान का कारण है। हमारा व्यक्तित्व इन तीनों के मिश्रण से बनता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि एक साधक को तम से रज की ओर और रज से सत्व की ओर बढ़ना चाहिए। अंततः मुक्ति तब मिलती है जब व्यक्ति इन तीनों गुणों के भी पार, गुणातीत चला जाता है और यह समझ लेता है कि वह ये शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा है। मोह और आसक्ति। दुखों का मूल। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था कि वह डरपोक था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मोह में फंसा था। उसे अपने गुरु, पितामह और भाइयों से आसक्ति थी। श्री कृष्ण समझाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। संसार में रहने का सही तरीका कमल के पत्ते जैसा है। वह पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाती। इसी प्रकार संसार के रिश्तों और वस्तुओं का उपयोग तो करें,
लेकिन उनमें इस कदर न डूबे कि उनके खोने का भय आपको कर्तव्य पथ से डिगा दे। मृत्यु का सत्य। आत्मा की अमरता। अर्जुन को साहस देने के लिए कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन देहति पावका। अर्थ, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जब हम ये जान लेते हैं कि हमारा मूल अस्तित्व कभी मरता नहीं, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ये बोध हमें जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में निडर होकर खड़े रहने की शक्ति देता है। समर्पण और भक्ति का मार्ग। ज्ञान और कर्म के बाद श्री कृष्ण भक्ति की बात करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि हर जीव में ईश्वर के दर्शन करना है। शरणागति। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है, तो ईश्वर उसके योग, क्षेम, सुरक्षा और कल्याण का उत्तरदायित्व स्वयं ले लेते हैं। समता। एक सच्चा भक्त वह है जो ऊंच नीच, मित्र शत्रु और लाभ हानि में संभाव रखता है। समय का चक्र। मैं ही काल हूँ। कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाकर अर्जुन को ये स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ भी हो रहा है, वह समय के एक बड़े चक्र का हिस्सा है। हम केवल निमित्त मात्र, इंस्ट्रूमेंट हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो अहंकार और तनाव बढ़ता है। लेकिन जब हम स्वयं को ईश्वर के हाथ का एक यंत्र मान लेते हैं, तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। वर्तमान में जीने का संदेश। गीता का पूरा उपदेश अभी और इसी क्षण के लिए है। अर्जुन युद्ध के परिणामों को लेकर भविष्य की चिंता कर रहा था। कृष्ण उसे वर्तमान के कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, उसका भविष्य स्वतः ही सुरक्षित हो जाता है। निष्कर्ष। गीता का आधुनिक संदर्भ आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां डिप्रेशन, एंजाइटी और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, गीता एक मानसिक औषधि की तरह काम करती है। ये हमें सिखाती है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर के सोए हुए अर्जुन को जगाने के लिए आती हैं। शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में है। सच्चा साहस हार न मानने में नहीं, बल्कि गिरने के बाद फिर से खड़े होने में है। कृष्ण का संदेश बड़ा स्पष्ट है। उठो, अपने भीतर के संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो और अपने हिस्से का युद्ध लड़ो। क्योंकि पलायन समाधान नहीं है, कर्म ही जीवन है। जय श्री कृष्णा।